वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ डॉक्टर आशय सहाय के साथ आपके बहुत सारे प्रश्नों को लेकर। डॉक्टर सहाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिग्विजय देश की आवाज़ में। मित्रों, डॉक्टर आशय सहाय बहुत ही सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये SN मेडिकल कॉलेज आगरा की एलुमनाई हैं। अपने कॉलेज का भी नाम रोशन कर रही हैं और देश का भी नाम रोशन किया है। ये लीबिया गवर्नमेंट में 7 बरस पढ़ने के बाद सीधे चली गई थी। वहाँ इन्होंने सेवा की और वहाँ रहते हुए इनको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ये वहाँ से फिर आकर इन्होंने सहाय मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक की स्थापना की और एक लंबे अरसे से वो यहाँ की लोकल जनता की सेवा कर रही हैं और हमारे दर्शकों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। हमारे दर्शक इनसे जुड़े हुए हैं, इनके वीडियोस आते रहते हैं क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि महिलाएं पूरे घर का तो ख्याल रखती हैं लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखती। तो ये समय समय पर हमारे पास जैसे जैसे प्रश्न आते हैं ये उनका जवाब देती हैं। पिछले वीडियो में बहुत सारी बहनों की ये रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि हम फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में किस तरह से अपनी देखभाल करें। तो उसका इन्होंने बड़ा विस्तृत टिप्स दिए थे और बहुत बहनों को इससे लाभ हुआ। आज हम इनसे उसी कड़ी को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उनसे ये जानेंगे कि 3 महीने के बाद 3 महीने से लेकर और फिर डिलीवरी तक जो ये बचे हुए 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में जो पहली बार माँ बन रही हैं बहनें या जो कि कुछ लेट माँ बन रही हैं और जिनकी बहुत सारी मन में उलझनें होती हैं, जो किलकारी सुनने के लिए बेताब रहती हैं, पूरा परिवार आस लगाए रहता है कि आज हमारे घर में भी किलकारी गूंजेगी। तो डॉक्टर साहब जो है हज़ारों घरों में इन्होंने इनके कारण किलकारी गूंजी है। तो डॉक्टर साहब बताइए कि 6 महीने के जो लड़कियां जिनका प्रेगनेंसी 3 महीने का हो गया है उसके आगे वो अगले 6 महीने कैसे काटें। नमस्कार मधु जी, आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे पेशेंट से कनेक्ट हो पा रही हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और देखिए, जो पहले 3 महीने जिनके सफलता से गुजर गए, आधा 1/3 पार्ट प्रेगनेंसी का ठीक ठाक निकल गया, बहुत खुशी होती है उससे। 3 महीने के बाद से 6 महीने तक लेके ज़्यादातर बच्चे का विकास होता है। पेशेंट को उसके सारे अंग बनते हैं, मतलब हाथ, पैर, मुंह, आँख, अंदर का पूरा जो भी उसका डेवलपमेंट है बच्चे का, वो 3 से लेके 6 महीने तक के यानी उसका शरीर बच्चे का शरीर का डेवलपमेंट रहता है। बन तो बच्चा 3 महीने पे ही जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके सब अंग उसके विकसित होते हैं। उसका किडनीज का फंक्शन शुरू हो जाता है, उसका हार्ट का फंक्शन शुरू हो जाता है, सब कुछ फंक्शन धीरे धीरे बच्चे के शुरू हो जाते हैं अंदर, माँ के अंदर। तो इसीलिए ये वाला जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो माँ के लिए अपनी हेल्थ बढ़ाना और बच्चे के लिए खाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें हम मदर को हमेशा ये कहते हैं कि भी उसका अब उल्टी वगैरह का जो और घबराहट और चक्कर और एसिडिटी, ये सब वाली चीज़ें काफ़ी कुछ कम हो जाती हैं। ज़्यादातर महिलाएं 3 महीने के बाद अपना खाना पीना अच्छे से कर पाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो खटाई का क्या चक्कर है कि लोग कहते हैं बहुत खटाई खाने का मन करता है। देखिए, ज़्यादातर ये कुछ फूड फैब्स हैं जो महिलाओं को रहते हैं और ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खट्टी चीज़ें या मिर्च मसाले या तली हुई चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। ये कुछ हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं या विटामिन सी की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, विटामिन सी की ज़रूरत तो रहती है क्योंकि हम जब आयरन देते हैं जी 3rd मंथ के बाद, क्योंकि पेशेंट का वॉमिटिंग बंद हो जाता है, तो 3रे महीने के बाद ही सब पेशेंट्स को आयरन और कैल्शियम ज़रूरी तौर से खाना है, जब तक कि उसका 9 महीना पूरा नहीं हो जाता है। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन सी वो साथ में लें। तो हम पेशेंट को हमेशा ये बोलते हैं कि जब आप आयरन की टैबलेट खाती हैं तो जूस के साथ, एक ऑरेंज जूस या मौसम्बी जूस किसी के साथ लेंगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा।
तो खटाई का तो बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है ऐसे। और सेकंड टर्म में बच्चे की क्योंकि सब डेवलपमेंट होती है, हड्डियाँ बच्चे की, उसका स्केलेटन, उसकी ब्रेन की, सब कुछ डेवलपमेंट होता है, तो कैल्शियम भी खाना मदर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा अगर अच्छा डेवलप होगा, वो तो मदर के शरीर के अंदर से कैल्शियम, आयरन जो भी उसको चाहिए वो निकाल लेगा। अगर मदर को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है और बच्चे की भी डेवलपमेंट चाहिए तो वो सप्लीमेंट उसको लेने ही लेने हैं। नहीं तो पेशेंट्स का ये रहता है कि मैम कमर दर्द हो रहा है, आज पैर में दर्द है, आज यहाँ दर्द है, क्योंकि उसको विटामिन सी कमी होने लगती है। तो ये ग्रोथ का टाइम है। एडिशनल न्यूट्रिशंस हाँ ज़रूरी बिल्कुल ज़रूरी हैं। और जो भी मतलब आयरन सप्लीमेंट, आयरन हम लोग कह के पेशेंट को यही कहते हैं कि भाई आपको अपना खून बढ़ाना है, कि खून की मात्रा पेशेंट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसको खून की कमी रहेगी तो बच्चा भी जो होता है वो ग्रोथ नहीं होती है, और बच्चा जन्म से ही खून की कमी के साथ पैदा होता है। और यानी उसकी जो बच्चे की जो हाइट वगैरह है वो भी नहीं, टोटल ही बच्चे का जो रहता है कि कम वजन का होता है, बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा उसका वजन। अगर बच्चे का बर्थ के समय 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, तो 1.5 किलो, 1.25 किलो के बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे पैदा होते हैं, और उनका मेंटल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता, उसको हमेशा बच्चा बीमार रहता है आगे भी। तो मदर जो अपना अच्छा पोषण लेगी अगर प्रेगनेंसी में, तो वही सब कुछ बच्चे को पास होगा। तो माँ के लिए ये बहुत ज़रूरी है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो कि 3रे महीने से लेकर 6ठे महीने तक है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। जी, प्रोटीन मतलब कि आप दालें, चने, उबले हुए स्प्राउट्स, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वो अंडा ज़रूर लेना है, नहीं ले सकते दूध के सारे प्रोडक्ट लेने हैं, और दूध में प्रोटीन डाल के, आजकल से बहुत सप्लीमेंट आते हैं, एडिशनल प्रोटीन डाल के लेना है। क्योंकि प्रोटीन से ही बच्चे का सारा डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा, उसकी मांसपेशियाँ अच्छी बढ़ेंगी, उसकी बोन्स अच्छी रहेगी। आपके भी शरीर में मतलब ये दर्द और हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये सब नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, कई औरतें बहुत दर्द को रिपोर्ट करती होंगी आपको, ये कुछ साइकोलॉजिकल भी है क्या? साइकोलॉजिकल तो नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, कोई भी पेशेंट मुझे नहीं लगता ये चाहता है कि मैं हर समय बीमार रहूं। बट हाँ, डेफिशिएंसीज इंडियन लेडीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर फैमिली में 4 लोग हैं और 1 किलो दूध आ रहा है, तो मतलब उस लेडी के पास तो शायद 100 ग्राम ही आएगा, बाकी सबको औरतें दे देती हैं। अगर दूसरा बच्चा है पहले का, तो वो पहला वाला बच्चा सब पिएगा, माँ के हिस्से में सबसे कम आता है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम की आपूर्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो लेना ही लेना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इससे थोड़ा हट के पूछ रही हूँ कि जैसे 6 महीने से और 9 महीने तक, यानी 6 महीने के दौरान क्या जो प्रेग्नेंट महिला है उसे सात्विक वातावरण, धार्मिक वातावरण इसमें रखने से कुछ बच्चे की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत शोध हुआ है, और गायत्री परिवार और भी जो लोग धर्म के उस पे चलते हैं और डॉक्टर्स के साथ अपना संबंध रखते हैं, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा हम लोग भी ये पेशेंट्स को कहते हैं कि जो भी आपका रिलीजन है, उससे अगर आप उसमें अपनी आस्था बनाए रखेंगे, अपना अच्छे विचार रखेंगे, रोज़ प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपकी मन की शांति रहती है, बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस दौरान रेस्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, रेस्ट तो देखिए ये है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है, आपकी थकान भी मदर की बढ़ जाती है, और थोड़ा उसका एब्डोमेन से भी पता लगने लग जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा रेस्ट उसको 1-1.5 घंटा दिन में ज़रूरी है, सब काम करके वो अपना लेटे। कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा होता है कि 5वें-6ठे महीने से पैरों में सूजन, ज़्यादा देर खड़े होते हैं, तो वो भी आने लग जाती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जब वो लेटती हैं, पैर के नीचे तकिया लगा के ऊंचा करके अपना लेटें, बहुत देर खड़े नहीं रहें, बैठ के अपना काम करें, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उठ के चलती फिरती रहें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बैठना है, बट हाँ रेगुलर अपना व्यायाम अपना रखेंगे, चलती फिरती रहें। यानी जो परिवार में है, जॉइंट फैमिली में है, तो उनकी तो इतनी समस्या नहीं होगी, घर की जो भी सीनियर लेडी है, मदर है, सास है, जो भी वो देखेंगे। पर जो न्यूक्लियर फैमिली वाली लड़कियां हैं वो क्या करें? नहीं, उनको भी हम कहते हैं कि अगर आप ऑफिस जा रही हैं तो आप आई 9 से 5 बजे, 5 तक आपका ऑफिस है, और उसके बाद आप 6 बजे आई, तो आके थोड़ा आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपना हाथ मुंह धो के फिर आप बैठिए, पैर लंबे करके आगे कुछ टेबल या चेयर ऐसे कुछ रखिए, उस पर पैर ऊंचे करके अपना बैठिए, जिससे पैर थोड़ी देर रेस्ट में। उसके बाद अपना कुछ आप दूध या फ्रूट या कुछ भी आप अपना एक
स्नैक कुछ भी ले ले लीजिए। लीजिए, हाँ, स्नैक्स आप। स्नैक्स आप आते ही पहले लेना है आपको, उसके बाद आप उठ के फिर आप शाम का अपना कार्यक्रम शुरू करें, खाना बनाना और बाद का रात का जो भी कुछ करना है। बट आके हाँ रेस्ट ज़रूरी है, रेस्ट वो भी पैर ऊपर करके आप लेटेंगी तो आपको रेस्ट हो जाएगा। रात में बहुत पैर में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ये सब सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो फूड में आप ये कहते हैं कि ग्रीन वेज लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, दाल ज़रूर लेनी चाहिए, और फिर आप कहती हैं प्रोटीन भी एडिशनल लेना चाहिए, तो इसके साथ फ्रूट जूस भी ऐड करना चाहिए। फ्रूट्स आप वैसे ही ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पेशेंट ज़्यादातर आके कहते हैं हमने मौसमी का जूस पी लिया, हो गया। भाई मौसमी का जूस में आपने सारा उसका पल्प और जो भी उसका वो सब आपने बाहर फेंक दिया, उसके बाद खाली उसको पानी जैसा थोड़ा पानी में एक मौसमी का जूस निकाल के पी लिया, तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि मेन सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम पेशेंट को ये है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे पेशेंट करके आते हैं कि भाई कब्ज हो रहा है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर भी जिनको शिकायत होने लगती है बहुत सारे पेशेंट को, और तीसरी चीज़ ये है कि शुगर भी कई कई पेशेंट्स की बढ़ जाती है जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जिनके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा हम पेशेंट्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बुलाते हैं, हर महीने बुलाना, जो मैंने शुरू में भी कहा है कि 1 महीने में आपको अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ सकती हैं। कभी कभी पेशेंट्स को पता ही नहीं पड़ता है, 6-7वें महीने में जाके पता लगता है शुगर एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो गई या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो इस समय आपको ज़रूर अपना चेकअप कराना है। डॉक्टर साहब, शुगर क्यों बढ़ जाती है अचानक? नहीं, शुगर तो हार्मोन्स लेवल्स जो होते हैं, प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो कभी कभी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं और उससे शुगर पेशेंट की बढ़ जाती है, ख़ास तौर से उन लोगों की जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में मदर फादर अगर डायबिटिक हैं तो उनको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुगर अपनी टेस्ट कराते रहें, क्योंकि ये स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज़ होती है जिसको हम प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, और वो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद वो नॉर्मल भी हो जाएगी आपकी। लेकिन क्योंकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है हार्मोन्स का, बच्चे के डेवलपमेंट का, तो उस समय शुगर बढ़ जाती है जिनकी टेंडेंसी है। तो आप कितने कितने दिन के बाद कंप्लीट चेकअप यानी टेस्ट, ब्लड टेस्ट को सजेस्ट करती हैं? महीने में एक बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन भी, शुगर भी ज़रूरी होना है, और यूरिन टेस्ट, क्योंकि यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन है या उसमें कोई प्रोटीन्स आ रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है पेशेंट का, या उसके किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, या शुगर बढ़ रही है, ये देखना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो 3 से लेके 9 महीने का पीरियड है, इस दौरान उन्हें अपनी सेक्स लाइफ कंट्रोल रखनी चाहिए या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, कंट्रोल रख के भी काम हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि जैसे कि ये डिलीवरी होती है तो क्या कुछ बीमारियां परमानेंट घट कर जाती हैं शरीर में? ज़्यादातर जैसे 2 ही चीज़ें ऐसी होती हैं कि ब्लड प्रेशर हुआ या डायबिटीज़ हो गई पेशेंट को, या फिर थायराइड उसका बढ़ गया, TSH इंक्रीज़ हो गया, मतलब उसका थायराइड बढ़ना ही लोग कहते हैं कि हमारा TSH इंक्रीज़ हो गया, हमको थायराइड हो गया, तो हम वही मान लेते हैं, तो थायराइड की दवाई वो प्रेगनेंसी में खाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इस तरह से हैं कि जो कि प्रेगनेंसी में कई बार आती हैं और जब डिलीवरी हो गई उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं, बट प्रेगनेंसी रिलेटेड ये बढ़ जाते हैं सिम्टम्स इनके, ब्लड प्रेशर वगैरह और शुगर और थायराइड, उसके बाद फिर वो नॉर्मल भी आ सकते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि फूड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस प्रेगनेंसी के दौरान, फिर रेस्ट है, एडिशनल मेडिसिन हैं, और टेस्टिंग है, टेस्ट, रेगुलर टेस्ट हैं, डॉक्टर के कांटेक्ट में रेगुलर रहना है आपको। और इसके अलावा जो है टेटनस के वैक्सीनेशंस होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी, जो सरकारी अस्पताल में भी लगते हैं 3रे महीने में, उसके बाद फिर 1-1.5 महीना छोड़ के लगते हैं। ये हर एक प्रेग्नेंट महिला को लगवाना है। टेटनस का और डिप्थीरिया का ये इंजेक्शन होता है और सरकारी अस्पताल में भी ये लगाया जाता है। तो 3रे महीने में जब महिला जाती है 3रे महीने के बाद, तो उनका वैक्सीनेशन ये हो जाता है, जिससे कि बच्चे में आगे ये बीमारियां टेटनस की, डिप्थीरिया की नहीं, काली खांसी की 2 इंजेक्शन लगेंगे? ये दोनों मिले हुए होते हैं, TD अच्छा। उसको बोलते हैं, और वो इंजेक्शन लगाया जाता है, एक बच्चे के बार लिए लगता है और फिर 1-1.5 महीने के बाद दोबारा दूसरा 1 महीने के बाद। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एक 5वें महीने में होता है, जो सब महिलाओं को हम कहते हैं बहुत ज़रूरी है, जिसको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और ये एक डिटेल अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे का, क्योंकि 5वें महीने तक बच्चे का हार्ट, लंग, किडनी, दिमाग सब कुछ डेवलप हो जाता है।
तो हर पेशेंट को हम कंपल्सरीली बोलते हैं कि ये अल्ट्रासाउंड 5वें महीने का होना चाहिए, क्योंकि कई बार बाद में बच्चा जब पैदा होता है तब पता लगता है कि बच्चे की किडनी नहीं थी, या उसमें सिस्ट थी, या बच्चे के हार्ट में होल है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है उसको तभी से पता लग जाती है, और मरीज़ को बता दिया जाता है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है या बच्चा एकदम स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, मैंने एक बच्चा देखा, उसका एक हाथ पूरा ठीक था और एक हाथ में उसकी जरा सी उंगलियां थी। तो ये तो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं जो बर्थ से ही पैदा, शुरुआत में ही जब से वो डेवलपमेंट हुआ होगा तब से ही होगा। नॉर्मली ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो जाते हैं। अब ये आपने देखा आपने, हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, या जो बन गया शरीर में वो बन गया? नहीं, जो ज़्यादातर बन गया वो बन गया उस समय, लेकिन पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपके बच्चे में ये कमी है, ये इसका ट्रीटमेंट जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके 1 महीने बाद या इमीडिएटली पैदा होने के बाद इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि आजकल मेडिसिन में अगर बच्चे के हार्ट में छेद भी है, हार्ट में डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सब ऑपरेशंस अच्छे हॉस्पिटल्स में हो जाते हैं और बच्चे को स्वस्थ करके घर भेजा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपकी तो 35 वर्षों की आपकी प्रैक्टिस है, तो पहले में और अभी में किस तरह की एडवांसमेंट आई है इस क्षेत्र में? देखिए, ज़्यादातर एडवांसमेंट तो डायग्नोस्टिक क्षेत्र में आई है कि आप कुछ भी जो खराबी है बच्चे के अंदर उसको हम अल्ट्रासाउंड से या 3D अल्ट्रासाउंड से या 4D अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को पहले से लग जाता है कि ये हमारे में खराबी। कभी कभी ऐसा होता है 3rd मंथ में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें बच्चे में अगर हम बहुत ज़्यादा डिफेक्ट देखते हैं कि इसमें हार्ट में भी प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं है, तो किडनीज़ में भी है, बहुत सारे अगर खराबी हैं, तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि इस बच्चे को नॉर्मल लाइफ आगे लीड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब एडवांसमेंट हैं और उस समय डिसीजन लिया जा सकता है कि हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, प्रेगनेंसी को नहीं बढ़ाएं। यानी अगर इस तरह का इतना सारा दोष है, हाँ, तो क्या आप उन्हें अबॉर्शन सजेस्ट करती हैं? अगर ये है कि उसमें अब एक देखिए, एक नई ब्रांच जो आपने बोला शुरू हुई है, फीटल मेडिसिन जिसको कहा जाता है, और वो डॉक्टर्स जो होते हैं सिर्फ जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसी के बारे में आप माता पिता को बताते हैं। तो हम नॉर्मली अगर इस तरह का कुछ डिफेक्ट दिखता है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाके बात करिए, और वो आपको बता देंगे कि भी इसका आगे 3 महीने में इसे ठीक होगा, या 5 महीने 6 महीने में आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या आगे जाके इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो आपका स्वस्थ बच्चा होगा आगे या नहीं होगा। अच्छा, ये वो बता देंगे? हाँ, बिल्कुल, आपको बताएंगे। यानी माता पिता डिसीजन ले सकते हैं हाँ, अबॉर्शन का, हाँ, कि इसको रखना है या नहीं रखना है। लेकिन डॉक्टर साहब, कब तक, कितने महीने तक अबॉर्शन सेफ है? देखिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 24 हफ्ते तक कर दिया है। पहले 20 हफ्ते तक ही आप अबॉर्शन कर सकते थे, अभी इसको बढ़ा के 24 हफ्ते तक कर दिया गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसे होती है कि महिलाएं के पास सुविधा नहीं होती है, वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती है, और जब 5वें महीने में या 6ठे महीने में अल्ट्रासाउंड होता है तब पता पड़ता है कि बच्चे का दिमाग का डेवलपमेंट नहीं है, उसके ऊपर का ब्रेन नहीं बना हुआ है, तो उसको ये होता है कि भी पैदा होते ही ये बच्चा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा ये टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है 24 हफ्ते तक के लिए। मित्रों, ये हैं मिसेस डॉक्टर आशीष सहाय, और आप जानते हैं ये बहुत ही खुले हृदय से आपको सब बातें बता देती हैं बगैर फीस लिए हुए। तो इनका आभार है, इनका अभिनंदन है। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें जैसे ईमेल करती हैं, कभी कभी फ़ोन करती हैं, आप दोनों तरीके से मुझे बता सकती हैं। तो आप आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।